बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम आमिर इकबाल फ्राम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर नंबर 6 फ्राम चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से है। सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे और फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? An operating system is a set of program that manage all computer component and operation. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स का नाम है जो कि कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट और ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करता है। When computer is turned on, the operating system run and check that all part of computer are function properly। यानी कि जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है और चेक करता है कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, और ये उन तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करता है, उन तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है आफ्टर द लोडिंग ऑफ मेन मेमोरी। और एक कंप्यूटर है वो कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ये ज़रूरी है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को मस्ट बी इंस्टॉल्ड करें। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है, यानी कि यूज़र जो जो इंस्ट्रक्शन देता है ऑपरेटिंग सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हार्डवेयर से काम करवाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें बस हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म करता है। उसमें सबसे पहले बूटिंग है। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। यानी कि बूटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसके कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रीस्टार्ट करना है। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो कंप्यूटर काम करने के काबिल होता है और ये चेक करता है और मेक श्योर करता है कि अब कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी है। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है और डिफरेंट प्रोग्राम एंड डाटा एग्जीक्यूट इन मेमोरी एट अ टाइम। मुख्तलिफ डाटा और प्रोग्राम सेम टाइम में रन हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो ये जो डाटा और प्रोग्राम है ये आपस में मिक्स ना हो वन ईच अदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये होगा तो वो इसको मिक्स नहीं होने देगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और प्रॉपरली वर्क ना करें। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास इसका फीचर है वो है लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। अ प्रोग्राम लोड इन द मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम इन मेमोरी इजीली एंड देन एग्जीक्यूट इट। यानी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की का फंक्शन है, ये उसका फीचर है कि वो किसी भी प्रोग्राम को चलाने से पहले उसको मेन मेमोरी में लोड करता है। तो मेन मेमोरी में लोड करना और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। डाटा सिक्योरिटी उसके बाद आता है। डाटा इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डाटा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द डाटा स्टोर ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल यूज़। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह की फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड करती है कि हमारा जो डाटा है वो इलीगल यूज़ या अनऑथोराइज यूज़र से प्रोटेक्ट रहता है, यानी कि हमें पासवर्ड वगैरह की जो है ना फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिस्क स्पेस, इट मैनेज द स्टोर्ड फाइल एंड फोल्डर इन आ प्रॉपर वे। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिस्क स्पेस को भी मैनेज करने का काम भी करता है, यानी कि जो हमारे पास फाइल और फोल्डर्स होते हैं उसमें हमारे जो फोल्डर हैं उसमें हमारे पास फाइल्स कैसे रखी हैं उनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का
काम है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, सीपीयू कैन परफॉर्म वन टास्क एट आ टाइम। सीपीयू एक टाइम में एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इफ़ देयर आर मैनी टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच टास्क शुड गेट द सीपीयू फर्स्ट। यानी कि सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात की फंक्शनलिटी दे रहा है कि हमें डिफरेंट अगर प्रोसेसेस एक टाइम में आते हैं तो कौन से सीपीयू को, कौन से प्रोसेसर को पहले सीपीयू प्रोवाइड करना है, किसको बाद में करना है, ये सारा काम भी जो प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से है वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसके बाद है डिवाइस कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। द हार्डवेयर डिवाइस कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। अब जितनी भी जो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं, इसको ऑपरेट करना, इसको कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। और इन हार्डवेयर डिवाइसेस को हम कंट्रोल करते हैं विद द सॉफ्टवेयर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। इन डिवाइस ड्राइवर्स की मदद से हम तमाम कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं और ये जो कंट्रोल करने का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। उसके बाद हमारे पास है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल प्रिंटिंग फंक्शन। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिंटिंग फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। इफ़ आ यूज़र इशू 2 प्रिंट कमांड एट अ टाइम। और अगर कोई हमारे पास यूज़र है वो 2 प्रिंट एक ही टाइम में इशू कर दे और वो एक दूसरे में उनकी फ़ाइल मिक्स ना हो और उनको सेपरेटली प्रिंट करे, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो बेटा ये डिफरेंट फीचर एंड और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हमने आज डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।